हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू K100 कॉमर्स क्लासेस। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज इसे में आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। इसका कुछ भाग 7% की दर से 6 वर्ष के लिए एवं शेष भाग 9% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया। उसने देखा कि प्रथम भाग का साधारण ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज का दोगुना था। दोनों भाग ज्ञात कीजिए। जो 2000 रुपये उधार लिए थे उसके दोनों भाग हमको निकालने हैं। पहला भाग जो है 7% की दर से 6 वर्ष के लिए और शेष जो भाग था वो 9% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिए थे। बोला ये जा रहा है कि जो प्रथम भाग का साधारण ब्याज है वो दूसरे भाग के साधारण ब्याज का दोगुना था। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है x मान करके बनाया जाएगा, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि प्रथम भाग में कितना हम दिए हैं और सेकेंड भाग में कितना दिए हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाता है P गुना R गुना T टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, तीनों का मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 100 होगा, है ना। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ। मान लेते हैं अब हम कि पहला भाग जो है हमारा क्या है, x है। माना पहला भाग x है, x रुपये है। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा। दूसरा भाग हो जाएगा, पहला भाग को x माने तो दूसरा भाग 2000 माइनस x, है ना। तो दूसरा भाग हो जाएगा हमारा 2000 रुपये, 2000 माइनस x। ये पहला भाग x हो गया और दूसरा भाग हो गया 2000 माइनस x। पहले भाग का ब्याज निकाल लेंगे। तो पहले भाग का ब्याज कितना निकल आएगा। पहले भाग का ब्याज, तो पहले भाग के ब्याज के लिए बोला गया है कि 7% 6 वर्ष के लिए, है ना। रेट पहले वाले भाग में कितना है, 7%। और कितने वर्ष के लिए, टाइम जो है, टाइम है हमारा 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष। ये रेट है, रेट दर जो है 7%, टाइम जो है 6 वर्ष। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट का x गुना 7 इंटू 6, x का गुना 7% और गुना 6, है ना, 6 वर्ष के लिए, डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। इससे क्या निकल आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 6 के 42 x डिवाइडेड बाय 100। ऐसे ही हम दूसरे भाग का निकाल लेंगे, दूसरे भाग का ब्याज। तो दूसरे भाग का ब्याज कैसे निकलेगा। दूसरे भाग का ब्याज, दूसरे भाग का ब्याज दूसरे भाग का ब्याज, तो दूसरे भाग में के ब्याज में क्या है, रेट कितना परसेंट बोला है, रेट बोला गया है 9% और टाइम बोला गया है 3 वर्ष।
3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकल आएगा? सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दूसरे नंबर का। तो ये 2000 रुपये इसका क्या है जी? मूलधन है ना, 2000 माइनस एक्स, 2000 माइनस एक्स, ये इसका क्या है? मूलधन है। गुना 9% इंटू 3 वर्ष, 3 ईयर, ठीक है, 3 वर्ष। 2000 माइनस एक्स इसका मूलधन था, 9% की दर से ब्याज है और 3 वर्ष इसका टाइम पीरियड है। तो ये 100 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। 9 तिया 27, 9 गुना 3 27, और ये 2000 माइनस एक्स है ना, तो 2000, 9 तिया 27, और ये हो जाएगा 2000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। अब हम क्या करेंगे? अब इसको हल करेंगे, है ना। बोला जा रहा है कि पहले भाग, प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न के अनुसार आप देखेंगे कि पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग का क्या है? दुगुना है, बोला जा रहा है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार देखेंगे, बोला गया है कि पहले भाग का ब्याज, पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग के ब्याज का दोगुना है, दूसरे का दोगुना, दूसरे भाग के ब्याज का दोगुना है। ठीक है, पहले वाले भाग ब्याज के दूसरे भाग के ब्याज का दोगुना है पहला वाला ब्याज, है ना। तो ये पहले वाले ब्याज हमारा कितना निकला था? 42x डिवाइडेड बाई 100। इसको 2 से गुना हो जाएगा, ये है ना हमारा, तो 2 गुना 27, 2000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग के ब्याज का दोगुना है, तो ये जो 42x/100 है ये दोगुना है। तो दूसरे भाग का ब्याज को हम क्या कर देंगे जी? 2 से इंटू कर देंगे, है ना। तो ये निकल आएगा हमारा 45x। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 42x बराबर 27 दूनी 54, 2000 माइनस एक्स। यहाँ पे जो ये 100 था ये आपस में कट गया, ये हट जाएगा, है ना। 42x बराबर 54 का गुना 2000 के साथ कर देंगे, तो 54 का गुना 2000 के साथ होगा, इस वाले 54 का 2000 के साथ गुना, और 54 का गुना x के साथ होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 54 का गुना 2000 के साथ होगा तो 1,08,000 रुपये माइनस 54x। फिर लिख देंगे इसको 42x, और ये इधर का 54x माइनस है, ये पक्षांतर होगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 54x माइनस था वो इधर आके क्या हो गया? प्लस हो गया, बराबर 1,08,000 रुपये। 54
एक्स और 42x ये दोनों मिल कर के हो जाएंगे कितने जी? 96x। 96x बराबर 1,08,000। x बराबर हो जाएगा 1,08,000 भागित 96। तो 1,08,000 को 96 से भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा क्या? 1125। तो ये पहले भाग का मान है x, है ना। माना पहला भाग का ब्याज क्या है? x, यही माने थे हम। तो पहला भाग का अमाउंट आ गया 1125। तो हम दूसरे भाग का भी निकाल लेंगे, है ना। तो पहला भाग 1125 है। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? दूसरा भाग हो जाएगा हमारा 2000 माइनस 1125 बराबर 875 रुपये। ये हमारा दूसरा भाग का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से इसको बनाने हैं आपको, है ना। सबसे पहले ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, पहले हमने माना पहला भाग क्या है? x है। दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 2000 रुपये दिया है तो पहले भाग को घटा देंगे तो जो बचा वो दूसरे भाग हो जाएगा। तो दूसरा भाग 2000 माइनस x। पहले भाग का ब्याज 7% टाइम दिया है 6 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल आएगा? x इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। 7 6 का 42x बटे 100। दूसरे भाग का ब्याज रेट है 9%, टाइम दिया है 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट तो निकल जाएगा कैसे? 2000 माइनस x, ये हमारा क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटू 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। 9 तिया 27, 2000 माइनस x, है ना, बटे 100। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में बोला गया है कि पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग के ब्याज का दोगुना है। ठीक है जी, जो पहले भाग का ब्याज आया है वो दूसरे भाग के ब्याज का क्या है? दोगुना है। तो पहले भाग का जो ब्याज है वो दोगुना है बोला गया है। तो दोगुना दूसरे भाग के ब्याज से दोगुना है तो इसको हम इक्वल में ला लेंगे, है ना। किसको दोगुना करके? जो दूसरे भाग का ब्याज है उसको 2 से गुना करके। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 42x और ये बराबर 27 का गुना 2 के साथ तो 54 और 2000 माइनस x, है ना। 27 का गुना हो गया 2 के साथ 54। ये 42x बराबर 1,08,000। 54 का गुना 2000 के साथ करेंगे और 54 का गुना x के साथ करेंगे तो 54x। ये 42x और ये 54x का पक्षांतर हो जाएगा। 54x का पक्षांतर होगा बराबर में 1,08,000 रुपये। 42x और 54x मिल करके हो जाएंगे 56x। दोनों को जोड़ेंगे तो ये बराबर में आ जाएगा 1,08,000 रुपये। x बराबर, अब डिवाइड कर देंगे 1,08,000 को 96 से भाग देंगे तो x का वैल्यू निकल आएगा। x जो है हमारा था पहला भाग, तो पहला भाग का मान आ गया 1125 रुपये। दूसरा भाग का मान निकालने के लिए 2000 में 1125 को घटा देंगे तो आ जाएगा 875 रुपये। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन भी x मान करके बनाने थे, उसको आप लोगों ने बना लिया है। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।